जय हिंद साथियों, मैं शिवम और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का शिवम स्टडी सेंटर के इस लेटेस्ट धमाकेदार मस्त वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस, राइट। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। और मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत ही अच्छे से आज की वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे पहचान और अनुवाद के नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है और मेरे प्यारे साथियों इनके अनुवाद क्या होते हैं, किस तरीका से हम इनको बनाएंगे। आज की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पहचान और अनुवाद के नियम। मेरे प्यारे साथियों, पहचान और अनुवाद के नियम रहे ये। मेरे प्यारे साथियों, इनकी पहचान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी पहली पहचान रही ये, ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जी हाँ, ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। और हमारा दूसरा पहचान है, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होता है। जी हाँ, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होता है। और मेरे प्यारे साथियों, अनुवाद के नियम रहे ये। हमारा पहला अनुवाद का नियम है, यदि वाक्य के आरंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज के बाद और बीन से पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, यदि वाक्य के आरंभ में प्रश्नसूचक शब्द क्या लगा हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता के अनुसार हैव हैज के बाद और बीन से पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको अनुवाद के नियम अच्छे से समझ में आने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसों को अच्छे से बना सको, राइट। इसलिए सबसे पहले हम आपको पहचान बताते हैं, फिर अनुवाद के नियम, राइट। और मेरे प्यारे साथियों, हमारा पहचान रहा ये, यदि ऐसा वाक्य नेगेटिव भी है तो बीन से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, यदि ऐसा वाक्य नेगेटिव भी है तो बीन से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा तीसरा अनुवाद रहा ये, से सब नियम पॉजिटिव सेंटेंस के समान ही हैं। जी हाँ, से सब नियम पॉजिटिव सेंटेंस के समान ही हैं। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में और चेक करके देखिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको बहुत ही अच्छे सेंटेंस बताते हैं, बहुत ही अच्छे सेंटेंस। चलिए देखते हैं आगे। मेरे प्यारे साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस रहा ये, क्या मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें हमारा कर्ता कौन है, आई, मैं ही तो पढ़ रहा हूँ पुस्तक। और देखिए हमने आपको अभी भी बताया कि यदि वाक्य के आरंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्य के कर्ता के अनुसार हैव हैज के बाद और बीन से पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने हैज हैव के बाद और बीन से पहले कर्ता का प्रयोग किया। देखिए सही है ना। चलिए देखते हैं आगे और सेकंड सेंटेंस के साथ। क्या आप 3 घंटे से पत्र लिख रहे हो। हैव यू बीन राइटिंग द लेटर फॉर 3 hours। क्या आप 3 घंटे से पत्र लिख रहे हो। हैव यू बीन राइटिंग द लेटर फॉर 3 hours। क्या वे 2 बजे से खाना खा रहे हैं। हैव दे बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। क्या वे 2 बजे से खाना खा रहे हैं। हैव दे बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। चलिए मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं आगे सेंटेंस। क्या हम 2 दिन से पानी पी रहे हैं। हैव वी बीन ड्रिंकिंग द वाटर फॉर 2 days। क्या हम 2 दिन से पानी पी रहे हैं। हैव वी बीन ड्रिंकिंग द वाटर फॉर 2 days। क्या मैं 1 घंटे से नहा रहा हूँ। हैव आई बीन बाथिंग फॉर 1 hour। क्या मैं 1 घंटे से नहा रहा हूँ। हैव आई बीन बाथिंग फॉर 1 hour। क्या हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। हैव वी प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। चलिए मेरे प्यारे साथी और देखते हैं सेंटेंस।
क्या आप 1 साल से स्कूल जा रहे हो? हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर? क्या आप 1 साल से स्कूल जा रहे हो? हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर? क्या आप मुझे 2 घंटे से पीट रहे हो? हैव यू बीन बीटिंग मी फॉर 2 आवर्स? क्या आप मुझे 2 घंटे से पीट रहे हो? हैव यू बीन बीटिंग मी फॉर 2 आवर्स? क्या वह 3 बजे से टहल रहा है? हैज़ ही बीन वॉकिंग सिंस 3 o'clock? क्या वह 3 बजे से टहल रहा है? हैज़ ही बीन वॉकिंग सिंस 3 o'clock? चलिए मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं आगे सेंटेंस। क्या आप अब 2 महीनों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग नाउ फॉर 2 months? क्या आप अब 2 महीनों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग नाउ फॉर 2 months? क्या मैं आपको 2 साल से समझ रहा हूँ? हैव आई बीन अंडरस्टैंडिंग यू फॉर 2 years? क्या मैं आपको 2 साल से समझ रहा हूँ? हैव आई बीन अंडरस्टैंडिंग यू फॉर 2 years? क्या मैं काजल को 4 साल से याद कर रहा हूँ? हैव आई बीन मिसिंग काजल फॉर 4 years? क्या मैं काजल को 4 साल से याद कर रहा हूँ? हैव आई बीन मिसिंग काजल फॉर 4 years? क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा है? हैज़ पियोन बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 hours? क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा है? हैज़ पियोन बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 hours? क्या कुत्ता 2 दिनों से भौंक रहा है? हैज़ डॉग बीन बार्किंग फॉर 2 days? क्या कुत्ता 2 दिनों से भौंक रहा है? हैज़ डॉग बार्किंग फॉर 2 days? क्या मुझे 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है? हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week? क्या मुझे 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है? हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week? चलिए मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं सेंटेंस। क्या शिवम 5 दिनों से रोज बाजार जा रहा है? हैज शिवम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 days? क्या शिवम 5 दिनों से रोज बाजार जा रहा है? हैज शिवम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 days? क्या मैं 10 साल से पुस्तक खरीद रहा हूँ? हैव आई बीन बाइंग द बुक फॉर 10 years? क्या मैं 10 साल से पुस्तक खरीद रहा हूँ? हैव आई बीन बाइंग द बुक फॉर 10 years? क्या मैं निशा से 2 साल से पूछ रहा हूँ? हैव आई बीन आस्किंग टू निशा फॉर 2 years? क्या मैं निशा से 2 साल से पूछ रहा हूँ? हैव आई बीन आस्किंग टू निशा फॉर 2 years? क्या रवि मुझे 1 महीने से पकड़ रहा है? हैज़ रवि बीन कैचिंग मी फॉर 1 month? क्या रवि मुझे 1 महीने से पकड़ रहा है? हैज़ रवि बीन कैचिंग मी फॉर 1 month? क्या मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ? हैव आई बीन लिविंग हेयर फॉर 1 year? क्या मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ? हैव आई बीन लिविंग हेयर फॉर 1 year? क्या हम 2 घंटे से अनुभव कर रहे हैं? हैव वी बीन फीलिंग फॉर 2 hours? क्या हम 2 घंटे से अनुभव कर रहे हैं? हैव वी बीन फीलिंग फॉर 2 hours? क्या मोहन 1 बजे से कूद रहा है? हैज़ मोहन बीन जंपिंग सिंस 1 o'clock? क्या मोहन 1 बजे से कूद रहा है? हैज़ मोहन बीन जंपिंग सिंस 1 o'clock? क्या हम 10 दिन से पाठ पढ़ रहे हैं? हैव वी बीन रीडिंग द लेसन फॉर 10 days? क्या हम 10 दिन से पाठ पढ़ रहे हैं? हैव वी बीन रीडिंग द लेसन फॉर 10 days? क्या हम 2 साल से लॉकडाउन में रह रहे हैं? हैव वी बीन लिविंग इन लॉकडाउन फॉर 2 years? क्या हम 2 साल से लॉकडाउन में रह रहे हैं? हैव वी बीन लिविंग इन लॉकडाउन फॉर 2 years? चलिए मेरे प्यारे साथी और देखते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय शिवम स्टडी सेंटर। क्या आप 2 घंटे से हंस रहे हो? हैव यू बीन लाफिंग फॉर 2 hours? क्या आप 2 घंटे से हंस रहे हो? हैव यू बीन लाफिंग फॉर 2 hours? क्या शिवम 15 साल से दूध पी रहा है? हैज शिवम बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 15 years? क्या जी बोलिए, क्या शिवम 15 साल से दूध पी रहा है? हैज शिवम बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 15 years? क्या सपना 7 बजे से सो रही है?
है सपना बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock। क्या सपना 7 बजे से सो रही है सपना बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock। क्या सुमित काजल से 2 साल से बातें कर रहा है सुमित बीन टॉकिंग टू काजल फॉर 2 years। क्या सुमित काजल से 2 साल से बातें कर रहा है सुमित बीन टॉकिंग टू काजल फॉर 2 years। क्या आप अब 1 बजे से रो रहे हो हैव यू बीन वीपिंग नाउ सिंस 1 o'clock। क्या आप अब 1 बजे से रो रहे हो हैव यू बीन वीपिंग नाउ सिंस 1 o'clock। क्या आप मुझे 2 महीने से धोखा दे रहे हो हैव यू बीन डिसीविंग मी फॉर 2 months। क्या आप मुझे 2 महीनों से धोखा दे रहे हो हैव यू बीन डिसीविंग मी फॉर 2 months। चलिए मेरे प्यारे साथी और देखते हैं आगे सेंटेंस। क्या निशा 1 साल से यहाँ आ रही हैज़ निशा बीन कमिंग हेयर फॉर 1 year। क्या निशा 1 साल से यहाँ आ रही हैज़ निशा बीन कमिंग हेयर फॉर 1 year। क्या मोर 1 घंटे से छत पर नाच रहा हैज़ पिकॉक बीन डांसिंग एट द रूफ फॉर 1 hour। क्या मोर 1 घंटे से छत पर नाच रहा हैज़ पिकॉक बीन डांसिंग एट द रूफ फॉर 1 hour। क्या शिवम 3 महीने से पढ़ा रहा हैज़ शिवम बीन टीचिंग फॉर 3 months। क्या शिवम 3 महीने से पढ़ा रहा हैज़ शिवम बीन टीचिंग फॉर 3 months। तो मेरे प्यारे साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन समय के अनुसार आ सके, राइट। और मेरे प्यारे साथी यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर हमारी वीडियो को अच्छे से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों 10 मिनट के अंदर अंदर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लिए हैं, राइट। तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।